अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 3 का मैथ का लेक्चर मैं देने जा रही हूँ। बच्चों, ये आपका नेक्स्ट मंथ का टारगेट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। 3.9 यूनिट है। डिवाइडिंग फ्रैक्शन के 3 स्टेप में बच्चों आपको समझाती हूँ हाउ टू डिवाइड, इसको कैसे डिवाइड करना है। स्टेप 1 है टर्न दी सेकंड फ्रैक्शन अपसाइड डाउन, दिस इज़ नाउ रेसिप्रोकल्स। बच्चों, अप साइड डाउन मतलब यहाँ पर हमने साइड को उलट देना है। ऊपर वाली साइड को नीचे लेके आना है, नीचे वाली साइड को हमने ऊपर लेके जाना है। और रेसिप्रोकल बच्चों कहते हैं मतलब वो फ्रैक्शन होती है जिसका आंसर हमें 1 में ही मिले। ठीक है, अब ये देखें, ये फ्रैक्शन है, ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। 2/4, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, देन 3/4। क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है सेकंड फ्रैक्शन को, ये फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। बताया गया है कि सेकंड फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन करना है, मतलब इनकी साइड चेंज करनी है। अब इनकी साइड कैसे चेंज करेंगे? 3 को हमने नीचे ले आना है और 4 को हमने ऊपर। यहाँ पे भी बच्चों आपको एग्जांपल दी है, ये देखिए 3/4 है, तो जब हमने इसकी साइड चेंज की तो ये 4/3 आ गया। ये देखिए, ये फ्रैक्शंस है और इसका रेसिप्रोकल किया गया है, मतलब इनकी साइड्स को चेंज किया गया। 2/4 है, तो इसको जब हम करेंगे रेसिप्रोकल तो ये 4/2 होगा। इसी तरह देखिए इनकी भी साइड चेंज की हुई है, जैसे ये है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये 2 है, 2 फर्स्ट पे है, तो जब हमने फ्रैक्शन चेंज की रेसिप्रोकल केस को, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 4 है और 4 ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन बाय दैट रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर बताया गया है कि मल्टीप्लाई करना है इसको। तो बच्चों, जब हमने यहाँ पर साइड चेंज करनी है तो हमारा साइन भी चेंज होगा, तब डिवीजन के बजाय हमारा साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टर्न दी साइड आउटसाइड, वहाँ पर साइड चेंज की है। मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन बाय दैट रेसिप्रोकल। अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर साइड चेंज है बच्चों, तो ये देखिए 2 4 8, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 3 12। अब ये फ्रैक्शन हमें हासिल हुई। अब तीसरा स्टेप इसका क्या है? सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ़ नीडेड। मतलब हमने सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, मतलब हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। बच्चों ये देखें, अब यहाँ पर 8/12 है, तो हमने देखना है कि ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर देखें 8 है, 12 है, कौन सा टेबल हमने फ्रैक्शन को एक ऐसे टेबल से डिवाइड करना है जिसमें ये पूरी फ्रैक्शन उस टेबल पर हो। अब ये देखिए यहाँ पर 8 है, 12 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो हम 2 का टेबल जब पढ़ेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 2 के टेबल में 8 आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है? 2 4 8, यहाँ पर 8 राइट कर लिया। इसी तरह 2 6 12, 6 आ गया। अब यही फ्रैक्शन हमने इधर लिख लेनी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखी हुई है 4/6। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई करना है इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है। अब जो देखें बच्चों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ये फिर डिवाइड हो सकता है, ये इसको हम मज़ीद सिंपल कर सकते हैं। देखिए 4 है, 6 है, ये दोनों डिजिट्स 2 के टेबल में आते हैं। हम 2 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो ये 2 के टेबल पर ये वाली फ्रैक्शन भी कट जाती है, हमें 2/3 फ्रैक्शन हासिल होती है। तो अब ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती, अब 2 1 पे ही मल्टीप्लाई होगा और 3 भी 1 पे ही होगा, मतलब हम इसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्रैक्शन एंड होल नंबर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि होल नंबर में हम फ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे। मेक दी होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन बाय पुटिंग इट ओवर। हम इसको 1 लगाकर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अभी एग्जांपल है 2/3 है, डिवीजन का साइन है, नेक्स्ट 5 है होल नंबर। यहाँ पर देखिए जब बच्चों, अब हमने इसको भी फ्रैक्शन में करना है चेंज,
तो हम इसको कैसे करेंगे, मेक 5 इंटू 5/1, चूँकि बताया है कि 1/1 हम यूज़ करेंगे। अब जब आपको पता है कि 5 अकेला ही है, यहाँ पर हम 5 को अमाउंट यहाँ पर 5 ही है, यहाँ पर हम ज़ीरो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ज़ीरो डिवीजन में होगा या मल्टीप्लाई में होगा तो वो ज़ीरो ही आएगा, जबकि हमारे पास तो 5 है, सिर्फ मतलब 1 ही है जो कि 5 को एज इट इज़ रखेगा, इसलिए 5/1 आएगा। नेक्स्ट है, अब इसी की ऊपर मैंने एग्जांपल बच्चों ऑलरेडी बता दी गई है, जस्ट यहाँ पर मैं आपको होल नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका बताना था, वो मैं बता चुकी हूँ। अब मैं आपको एक्सरसाइज में से एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी। ऑल एंड गिव द आंसर इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म बच्चों ये कि हमने छोटी से छोटी अमाउंट में, छोटी से छोटी फ्रैक्शन में रकम में इसका जवाब देना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको समझाऊंगी कैसे करने हैं। जैसे ये है 3/5, डिवीजन का साइन है 5/5, इसको हमने कैसे करना है बच्चे, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। अब यहाँ पर देखिए 3/5 मैंने राइट किया और मैंने आपको बताया था कि जब हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ पर ये वाला साइन भी चेंज हो जाना है, डिवीजन की बजाय हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। अब चूँकि आपको बच्चों यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों ही डिजिट 5 हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दोनों को ऐसे ही, बेशक वो देखने में ऐसे ही आएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 4 होगा तो आपने 4 को नीचे लेके आना है 5 को ऊपर। चूँकि हमारे पास दोनों डिजिट 5 हैं, लेकिन फिर भी हम इस वाले 5 को नीचे लेके आएंगे और इस वाले 5 को ऊपर। अब देखिए बच्चों, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 5 15, 5 5 25। अब यहाँ पे मैं ये आंसर लिखती हूँ। अब हमने थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड ये था कि हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको आसान से आसान डिजिट में हमने लेके आना है। गौर से देखना है कि 15 और 25 है, 15 25 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, और 15 3 के टेबल पर तो डिवाइड होता है, लेकिन 25 3 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। सो हम 3 का टेबल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस पूरी फ्रैक्शन के लिए एक ही टेबल यूज़ करना है जो कि इन दोनों डिजिट्स पर पूरा है। अब 4 में भी 15 और 25 नहीं है, सो इसमें अब 5 के टेबल में ये दोनों डिजिट्स हैं। देखें, अब अगर हम 5 के टेबल से इसे काटेंगे, 5 5 3 15, 5 5 25, मतलब 5 का टेबल 5 पे आएगा तो 20। अब हमारे पास जो सिंपल फ्रैक्शन आई है वो है 3/5। अब हम 3 को मज़ीद नहीं कर सकते, 3 पे ही होगा, तो 1 आएगा, 5 5 पर ही होगा। मतलब ये हमारे रेसिप्रोकल्स हैं जो कि सिर्फ 1 पे ही डिवाइड होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट यूनिट है 3.10। यहाँ पे आपको MCQs की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपने गौर से देखना है। लुक एट द गिवन फिगर विच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ फिगर। यहाँ पे बच्चों कुछ पिक्चर दी है और उसके साथ कुछ फिगर्स दिए गए हैं। हमने उस पिक्चर को गौर से देखना है कि वो किन फिगर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर देखिए, आपने जैसे कि लास्ट सिलेबस में पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये आपको पता है कि जो नॉमिनेटर होते हैं वो शेडेड पार्ट को कहते हैं, और टोटल जो पार्ट्स होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 डिनोमिनेटर है, 2 2 4 6 एंड 8, ठीक है। और जो नॉमिनेटर है, शेडेड पार्ट है, वो है हमारे पास 2 2 4 5, मतलब ये फ्रैक्शन बनती है 5/8। सो बच्चों 1/3 से भी ये पिक्चर मैच नहीं करती, 1/5 से भी नहीं, 3/8 से भी नहीं, इसकी सही फ्रैक्शन 5/8 है। सो हमने डी ऑप्शन पर सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट है 1/5 प्लस 5/18। इसको जैसे कि प्लस वाली फ्रैक्शंस भी आपने की है, 1 को प्लस करना है 5 से, दैन 18
इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 6/18, 5 और 1 को प्लस करने से 6 आएगा, 18 कम एज इट इज़। सो ये हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन फिगर विच फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर्स। ये भी बच्चों सेम इसी मेथड से है, तो इसकी फ्रैक्शन 5/15 आएगा, तो मैंने इस ऑप्शन पर सर्कल कर दिया। हाउ मैनी हाफ्स मेक अ होल। बच्चों जैसे कि आपको पता है अगर हम एक होल दो बराबर हिस्सों में, हाफ किसको कहते हैं, आधा आधा कहते हैं ना, अगर हम उसको आधे आधे हिस्से में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे, 1 और 2, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। हाउ मैनी क्वार्टर मेक अ होल, मतलब एक होल में जब हम क्वार्टर बनाते हैं, आपको पता है क्वार्टर कहते हैं चौथाई हिस्से को। अब यही सर्कल दिया हुआ है, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो क्वार्टर में हम इसको हमने क्वार्टर में डिवाइड किया, तो कितने पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4। सो हम यहाँ पर इसको करेंगे। विच इज़ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बच्चों आपको पता है फ्रैक्शन का जो नीचे वाला डिजिट्स होता है वो सेम हो तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, अगर वो मुख्तलिफ हो तो उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए सबसे ये फ्रैक्शन में 7 आ रहा है, तो हमने देखना है 7 वाली फ्रैक्शन, मतलब इससे मिलती जुलती जो फ्रैक्शन होगी उस पर हमने सर्कल करना है। तो ये फ्रैक्शन मेरे क्योंकि इसके नीचे भी 7 आ रहा है, इसके नीचे भी, सो हमने बी ऑप्शन पर इसको सर्कल कर दिया। और स्टूडेंट ये असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आप लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखिए विच वन इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। आपको बच्चों देखने में भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऊपर भी डिजिट्स बड़ा है, नीचे भी अमाउंट बड़ी है, सो ये हमारी बिगेस्ट फ्रैक्शन है। विच नंबर इज मीटर्स ऑफ 5/8। अब 5/8 में नोमिनेटर्स क्या आपको पता है, जो शेडेड पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको कहते हैं, सो हमारा नोमिनेटर ये। नेक्स्ट है विच इज़ अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ 4/6। अनलाइक कहते हैं जो नहीं मिलती जुलती, अब यहाँ पर देखें ये भी मिल रही है क्योंकि 6 आ रहा है, ये मुख्तलिफ है, ठीक है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, सो अनलाइक फ्रैक्शन ये है जो नहीं मिलती जुलती। विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 9/12। अब 9/12 पर कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखिए बच्चों अगर हम पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी, जैसे 9 2s are 18 एंड 12 2s are 24, तो ये सही फ्रैक्शन है। राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1/6, 5/6, 8 होल नंबर 6/6। अब यहाँ पे आपको बच्चों देखने से ही पता चल रहा है डिसेंडिंग में सबसे पहले हम बड़ी अमाउंट को लिखते हैं। आपको यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, देखने से ही पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ी है, सो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे। नेक्स्ट ये है, इससे छोटी ये है, हम इसको राइट करेंगे। फिर इससे छोटी ये है, हम इसको राइट करेंगे। विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9/27। सबसे आसान इसकी फॉर्म हमने करनी है, इसके 2 तरीके हैं। अब ये देखिए इसको 9/27 है, इसको मैं 3 पे भी कर सकती हूँ। ये बच्चों ये 3 पे भी हो सकता है और 9 पे भी हो सकता है। 9 पे तो ये डायरेक्ट होगा ना, पहले मैं 3 से करती हूँ छोटे टेबल से, जैसे 3 3s are 9, 3 9s are 7, ठीक है। अब हमारे पास 3/9 फ्रैक्शन आई है। अब देखिए ये मज़ीद सिंपल हो सकती है। 3 के टेबल पर 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो सबसे सिंपल फ्रैक्शन हमें जो मिली है वो है 1/3। नेक्स्ट है 2/5 प्लस 5/3 इज़ इक्वल टू। आपने प्लस वाली फ्रैक्शन बच्चों लास्ट सिलेबस में भी की थी, तो अब यहाँ पर ये 2, अब यहाँ पर देखें इसको मैं करती हूँ 9 में 2 प्लस
5, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमने इनको जब प्लस किया 5 और 2 7/3, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आएगा 7/3। बच्चों आपने इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, आप इसको इधर साइड पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतना रफ़ नहीं होना चाहिए। आप इसको रफ़ पेज पे, रफ़ रजिस्टर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3.10 सी यूनिट है। इसमें रिव्यू दिया गया है फ्रैक्शंस का ही, कलर शेडेड टू मैच दी फ्रैक्शन। अब यहाँ पर दी हैं और इधर फ्रैक्शन दी है, हमने उनके मुताबिक ही इसको करना है। अब ये देखिए 5/8 है। अब यहाँ पर शेडेड पार्ट आपको पता है ऊपर नॉमिनेटर शो करता है। सो यहाँ पर ये सारे ब्लॉक खाली थे, मैंने इसको फिल किया है। अब ये देखिए 5 है तो मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 ब्लॉक्स को शेड कर दिया है। आपने भी कोई से भी 5 ब्लॉक को शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2/7। यहाँ पर हमने 2 ब्लॉक को शेड करना है, जैसे 1 2, ये 3 है, इधर 3 शेड करने हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है 1 2 3, 5 है, ये 1 2 3 4 5, ये सारे हो जाएंगे। राइट दी फ्रैक्शन शेडेड। अब यहाँ पे बच्चों पिक्चर दी हुई हैं और ब्लॉक शेडेड किया हुआ है, हमने उसके मुताबिक फ्रैक्शन लिखनी है। अब यहाँ पर देखें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 शेडेड पार्ट ऊपर आएंगे, 2 आ गया, और जो टोटल है वो नीचे आएंगे 2/8। इसी तरह ये भी हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 शेडेड पार्ट हैं और टोटल काउंट करके हम नीचे कर लेंगे। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये क्वेश्चन भी सेम हमने ऐसे ही करना। ड्रा आ डायाग्राम टू शो। यहाँ पर फ्रैक्शन सिर्फ दी है, हमने उसके मुताबिक डायग्राम को ड्रॉ करने हैं। अब ये देखें 2/10 है, इट्स मीन 2 शेडेड पार्ट होंगे और टोटल ब्लॉक है 10 होंगे। अब यहाँ पर मैंने 10 ही बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों मैंने ब्लॉक में बनाया है, आप इसको सर्कल में भी बना सकते हैं, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हों 10 ब्लॉक, और 10 ब्लॉक में से आपने 2 को शेड कर देना, 2 में कलर कर देना है। ये भी सेम इसी मेथड से आपने करना है। पार्ट्स ऑफ नंबर, पार्ट्स ऑफ 10, यहाँ पे यूनिट 4.1 है बच्चों। अब ये कॉन्सेप्ट आप पहली दफ़ा करने लगे हैं, सो इसको बहुत गौर से देखना है। इसको स्क्वायर भी कहते हैं, इसको हम यहाँ पर 10 पार्ट्स 2 कहेंगे। अब ये देखिए 10 मीन्स 10 × 10 = 100। यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा है 10 के ऊपर उसकी पार्ट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये देखिए 1 और 2 टाइम मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। अब 10 की पावर अगर 3 है तो इसका ये मतलब है कि 10 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 10 100 था और 100 को हमने फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हमें मिलेगा। अब 10 की पावर्स 4 है तो इट्स मीन कि हमने 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 2 3 4। तो 10 10s are 100 होता है जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 10s are 1000 होता है, और 1000 को जब हम 10 से मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। एग्जाम्पल है वो देखें, सिंप्लीफाई करना। 2 की पावर्स 4, यहाँ पर 2 पावर्स 4 दिया गया है, इट्स मीन हमने 2 को 4 टाइम्स लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, उसकी 2 की पावर्स 4 है तो हमने 2 को 4 टाइम्स करना है, जैसे 1 2 3 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4। अब 4 आया ना बच्चों, 2 2s are 4 को हम फिर 2 से करेंगे, 4 2s are 8। यहाँ पर 8 आया ना, अब 8 को हम 2 से करेंगे, 8 2s are 16। इसी तरह आपने 5, ये 5 है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 टाइम, 8 को 3, ऐसे ही आपने करना है। नेक्स्ट है फिल दी बॉक्स विद स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल साइंस। यहाँ पर बच्चों देखें 2 की पार्ट 2 दी है, 2 की पार्ट 3 दी है, आपको खुद अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखने में भी जब आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 पार्ट 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 पार्ट्स 2। सो ये बड़ा है, हमने साइन इसकी तरफ किया।
अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 को प्लस किया गया है 3 के साथ। जब प्लस करने से 6 आ जाता है, जबकि मल्टीप्लाई करने से 3 3 9 आ जाना है। सो ये अमाउंट बड़ी है, हमने इसकी तरफ साइन टू करनी। बच्चों यहाँ पर देखें 4 स्क्वायर है, 4 की पावर 2 है और यहाँ पर 4 को 2 के साथ डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको पता है ना 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जार 16 आएगा और 2 जार 8 आएगा। तो ये इसकी पार्ट्स जो है वो ज़्यादा बड़ी है, सो हमने उसकी तरफ साइन करना। इन सारे क्वेश्चन को गौर से बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी मेथड से है, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर करना है। वर्कशीट पर करने के बाद आपने इसकी रजिस्टर पर भी प्रैक्टिस करनी है।